उसे तुम्हारी कमी ऐसे महसूस कराओ, बिना गिड़गिड़ाए, बिना पीछा किए। ध्यान से सुनो, किसी को अपनी कमी महसूस कराने का मतलब ये नहीं होता कि तुम उसे रोज कॉल करो, मैसेज करो या ये साबित करने की कोशिश करो कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। असल में जिस इंसान को तुम बार बार ये दिखाते हो कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, वो इंसान सबसे पहले तुम्हें हल्के में लेना सीखता है। कमी तब महसूस होती है जब कोई चला जाए और पीछे खामोशी छोड़ जाए। आज की ये बात तुम्हें ये सिखाएगी कि किसी को अपनी कीमत कैसे महसूस कराई जाती है, बिना बोले, बिना रोए, बिना खुद को छोटा बनाए। भाग 1, कमी क्यों महसूस नहीं होती। सबसे पहले एक कड़वा सच समझ लो, किसी को तुम्हारी कमी इसलिए नहीं लगती क्योंकि तुम उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो। वो नाराज हो, तुम मैसेज कर रहे हो। वो इग्नोर करे, तुम और एफर्ट डाल रहे हो। वो दूर जाए, तुम और पास जाने की कोशिश कर रहे हो। याद रखो, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कमी कभी महसूस नहीं होती। इंसान की साइकोलॉजी ऐसी है, वो उसी चीज की कदर करता है जो उसके कंट्रोल में नहीं होती। भाग 2, कमी पैदा करने का पहला नियम, रुक जाना। सबसे पहला और सबसे ताकतवर कदम है रुक जाना। ना एक्सप्लेनेशन देना, ना जस्टिफिकेशन, ना क्यों बदल गए हो का जवाब। बस रुक जाना। तुम्हारा अचानक शांत हो जाना, तुम्हारा कम बोलना, तुम्हारा पीछे हट जाना, ये सब उसके दिमाग में एक सवाल पैदा करता है, सब ठीक तो है ना, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा। यही से कमी की शुरुआत होती है। भाग 3, ओवर एक्सप्लेन करना बंद करो। बहुत लोग यहां गलती करते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं उसे सब समझा दूं तो वो मेरी वैल्यू समझ जाएगा। नहीं, ज्यादा समझाने वाला इंसान कमजोर समझा जाता है। जिसे अपनी वैल्यू एक्सप्लेन करनी पड़े, वो वैल्यू पहले ही खो चुका होता है। याद रखो, जो खुद में कॉन्फिडेंट होता है वो खुद को जस्टिफाई नहीं करता। भाग 4, अपनी जिंदगी वापस बनाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, अगर तुम सच में चाहते हो कि किसी को तुम्हारी कमी महसूस हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी को फिर से सेंटर बनाना होगा। अपने काम पर ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, अपनी रूटीन ठीक करो, अपने गोल्स पर काम करो। जब तुम बिजी हो जाते हो, जब तुम प्रोग्रेस करते हो, जब तुम खुश दिखते हो, तब सामने वाला सोचता है ये मेरे बिना भी ठीक है, ये आगे बढ़ गया। यहीं से उसके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होती है। भाग 5, साइलेंस, सबसे जोरदार जवाब। बहुत लोग सोचते हैं कि जवाब देना स्ट्रेंथ है, लेकिन सच ये है, हर बात का जवाब देना तुम्हें प्रेडिक्टेबल बना देता है। जब तुम हर बार रिप्लाई नहीं करते, हर बार रिएक्ट नहीं करते, हर बार एक्सप्लेन नहीं करते, तो सामने वाला कंफ्यूज होता है। और याद रखो, कंफ्यूजन अट्रैक्शन पैदा करता है। भाग 6, रिस्पेक्ट वापस लो। कमी तब महसूस होती है जब रिस्पेक्ट चली जाती है। अगर तुमने पहले बार बार इग्नोर सहा, खुद को छोटा किया, अपनी लिमिट्स तोड़ी, तो अब एक काम करो, बाउंड्रीज सेट करो। कम बोलो, सीधा बोलो, जरूरत से ज्यादा इमोशनल मत बनो। जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हो तो लोग मजबूर होते हैं तुम्हें रिस्पेक्ट देने पर। भाग 7, यादें पीछा करती हैं, शब्द नहीं। एक बात ध्यान रखना, लोग शब्द भूल जाते हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं भूलते। अगर तुमने कभी उसके साथ सुकून दिया था, समझा था, सपोर्ट किया था, उसे इंपॉर्टेंट फील कराया था, और अब वो सब अचानक गायब हो जाए तो दिमाग पीछे लौटता है, पहले ऐसा था, अब क्यों नहीं है, यही कमी है। भाग 8, खुद को रिप्लेसेबल मत बनाओ। सबसे खतरनाक गलती, जब तुम दिखाते हो मैं हमेशा यही रहूंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा, तो सामने वाला
तुम्हें गारंटी समझ लेता है। और याद रखो, गारंटी की कोई कदर नहीं होती। थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनो, थोड़ा डिस्टेंट, थोड़ा अनअवेलेबल, यही तुम्हें वैल्यूबल बनाता है। भाग 9, वापस आए तो कैसे रहना है। मान लो वो वापस आता है, पूछता है सब ठीक है, तुम बदल गए हो। तो जवाब ऐसा हो, हाँ मैं खुद पर ध्यान दे रहा हूं। बस, ना शिकायत, ना ताना, ना ड्रामा, शांत, मैच्योर, कंपोज्ड, यही जवाब उसे और सोचने पर मजबूर करेगा। भाग 10, अंतिम सच, कमी कंट्रोल से नहीं, कॉन्फिडेंस से आती है। अब आखिरी बात, किसी को अपनी कमी महसूस कराने का गोल ये नहीं होना चाहिए कि वो वापस आ जाए। गोल ये होना चाहिए कि तुम खुद इतने स्ट्रांग बन जाओ कि उसके जाने या आने से तुम्हारी वर्थ न बदले। जब तुम ये लेवल हासिल कर लेते हो तो लोग अपने आप तुम्हें खोने से डरते हैं। एंड क्लोजिंग लाइंस, पावरफुल। याद रखो, जो पीछे भागता है खो देता है, जो रुक जाता है याद किया जाता है, जो खुद को चुनता है वही चुना जाता है। अगर आज तुम चुप हो तो ये हार नहीं है, ये तैयारी है। और जब तुम आगे बढ़ते हो तो लोग